इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिसका हमें काफ़ी दिन से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार ने हमारे डीए का जो डिसीजन है वो फाइनल कर दिया है और उसको 2% राइज कर दिया है दोस्तों, जो 1 जनवरी 2017 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। दोस्तों डीए के बारे में थोड़ा पीछे दिनों में क्या हुआ था और क्या क्या प्रोसेस हुई थी दोस्तों, उसको थोड़ा देखते हैं। पहले पिछले दिनों में क्या चला था डीए के बारे में। पिछले साल दोस्तों 125% डीए हो गया था जब 6% सरकार ने राज किया था। बेसिक पे का टोटल 125% हो गया था पे कमीशन आने से पहले। और दोस्तों पे कमीशन आने के बाद हमारी डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था और पिछले साल अक्टूबर में हमारा डीए 2% राइज किया गया था, जो 1 जुलाई 2016 से अप्लीकेबल था। वो अभी वही हमको मिल रहा था। तो आज डिसीजन दिया है सरकार ने कि 2% डीए और बढ़ाया जाए, जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से। तो दोस्तों 2% पहले, 2% अब हो गया, टोटल हमें 4% बेसिक का डियरनेस अलाउंस अब मिलेगा। दोस्तों थोड़ा इसके बारे में और देखते हैं आगे। केंद्र सरकार ने 2% जो डीए बढ़ाया है, जो सरकारी कर्मचारी फिलहाल सर्विंग हैं उनकी 48 लाख स्ट्रेंथ है, उनको इसका लाभ मिलेगा। अपने 55 लाख जो पेंशनर हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों एरियर के रूप में पिछले दिन जो चले गए जनवरी से अब तक 3 महीने का, वो एरियर के रूप में हमें मिलेगा दोस्तों। और आगे आने वाले टाइम में दिसंबर तक हमें एज ए 4% के हिसाब से डीए मिलेगा मेरे दोस्तों। ये मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जो डीए जो गवर्नमेंट कैसे राइज करती है, इसके डाटा कैसे लिए जाते हैं। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CPIIW, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विंग एम्प्लॉई हैं या पेंशनर हैं, जो भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, उनके लिए ये आंकड़े जारी करती है कि आने वाले 1 साल या 6 महीने में कितनी महंगाई बढ़ सकती है। तो इसने ये डाटा दिया दोस्तों CPIIW ने कि 4.9% जो है महंगाई की दर रहेगी। इसने तो अपना डाटा दे दिया दोस्तों, पर गवर्नमेंट तो पॉइंट को कंसिडर नहीं करती है, इसलिए उसने बोला कि ठीक है हम 4% के हिसाब से हमारे सर्विंग एम्प्लॉय या पेंशनर को डीए देंगे। तो हमारा 2% डीए तो दोस्तों उन्होंने पहले बढ़ा दिया था पिछले साल अक्टूबर में। अभी 4% टोटल बढ़ाना है, तो 2% और बचा, तो 2% वो 1 जनवरी 2017 से दे देंगे। अब टोटल हो गया हमारा 4%। काफ़ी कंट्रोवर्सीज विरोध इसके ऊपर चल रहे हैं कि दोस्तों 4.95 नियर अबाउट 5% ही तो हो गया, हमको कम क्यों दिया जाता है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है सरकार को। इसके ऊपर हमारी जो यूनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो काम कर रही है दोस्तों। थोड़ा और देख लेते हैं। डियरनेस अलाउंस हम सबको पता है 4% मतलब ये बेसिक पे पे होता है, मतलब बेसिक पे होता है उसका 4% मिलेगा हमें बेसिक पे के अलावा। जो कि महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, उसके कोरस्पोंडेंट है दोस्तों। ये आगे देख लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बात बताना चाहूँगा, एनालिसिस जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो डेफिनेटली उसका असर इंडिया के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो डीए जो 4% टोटल अभी जो बढ़ा है, उसका कोई ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा राइज है। ये बहुत ही अच्छा राइज नहीं कह सकते इसको दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन आने वाले समय में बढ़ेगी, नॉर्मल से ऊपर जाएगी इन्फ्लेशन, तो डेफिनेटली सफ़र हमें ही करना है। तो डीए हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आगे थोड़ा और देख लेते हैं कि डीए जो टोटल अब 4% होगा, इसका टोटल बहुत सरकार के ऊपर 12,790 करोड़ का पड़ेगा। और जो डियरनेस अलाउंस जो डीए होता है, जो सर्विंग एम्प्लॉय है उनके लिए डियरनेस अलाउंस बोलते हैं दोस्तों। और जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हो गए पेंशनर हैं उनके लिए डियरनेस अलाउंस को डियरनेस रिलीफ बोला जाता है। तो डियरनेस अलाउंस है 5,857 करोड़ रुपये, तो डियरनेस अलाउंस यानी जो सर्विंग है उनका देना होगा। और 6,833 करोड़ का बोझ पूरे साल में जो है रिलीफ है यानी कि पेंशनर के ऊपर पड़ेगा सरकार को दोस्तों। थोड़ा और आगे देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। दोस्तों ये बता रहा है कि अभी हमारा जो डिसीजन आया है वो सिर्फ एक ही अलाउंस के ऊपर आया है,
क्या है वो डीएनएस अलाउंस। इसके अलावा हमारे सारे अलाउंस बाकी रह गए हैं दोस्तों, उनके ऊपर डिसीजन आना अभी बाकी है। हमारी बेसिक पे की सैलरी जो थी राइज होनी थी वो तो पिछले साल इम्प्लीमेंट हो गई थी। अभी जो पंगा चल रहा है जो सिर्फ अलाउंसेज का चल रहा है। जो 7th पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पिछले साल नवंबर 2015 में सबमिट की थी अलाउंसेज के बारे में, उसमें लिखा था कि कम से कम 138% आचार्य इंक्रीज करना चाहिए, और इसके अलावा बाकी जो अलाउंस बच गए उनको 49% एटलीस्ट टू इंक्रीज होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो अभी डीए का ही रिजल्ट आया है। इसके अलावा बाकी जो हमारे अलाउंसेज हमें मिलने चाहिए बैक डेट में एरियर के रूप में जो हमें मिलेंगे, उसका डिसीजन आना अभी बाकी है। अभी बजट सेशन जो भी चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें एक्सपेक्टेशन है कि हमारे सारे के सारे अलाउंसेज के ऊपर डिसीजन शायद आ जाए। दोस्तों थोड़ा और देख लेते हैं, हमारी कुछ यूनियन होती है जो हमारे लिए काम करते हैं दोस्तों। उसने कहा है कि ये राइज जो है डीए में जो राइज है बहुत ही मेगर है, बहुत ही कम है, और जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है, वास्तव में जो खर्च है, वास्तव में जो महंगाई बढ़ रही है, उस दर से हमें अलाउंसेज नहीं मिल रहा है। इसके कारण हम बहुत ही नॉर्मल लाइफ जिन्हें हमें संकट थोड़ा हो सकता है। दोस्तों इस यूनियन ने कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक बॉडी है और एक CPIW एक ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के दोनों महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी करते हैं दोस्तों, पर इन दोनों के डाटा में बहुत सारा फर्क है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा देता है, और जो CPIW जो ये ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये बहुत ही पुराने रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से डाटा देता है, जिसके कारण हमारा डीए हमें लग रहा है ना इतना कम मिला है। तो सिर्फ जो भी हुआ है इस CPIW के डाटा की वजह से हुआ है। तो पुराने रूल एंड रेगुलेशन का जिक्र करें तो दोस्तों हमें बिल्कुल क्लियर ही पता लग रहा है कि 4.95 हमारा डीए मिलना चाहिए था, पर उसकी जगह हमें 4% मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल पुराने रूल से अब स्टिक हुई है। CPIW जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में दोस्तों बहुत ही अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डाटा को आप देखिए, वो कितना बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा देता है कि इतनी % इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर इसके हिसाब से हमें डीए मिलेगा ना तो उसको डेफिनेटली हमारे लिए सेटिस्फैक्शन का काम होगा। तो दोस्तों अभी सरकार के लिए यही है मेरे हिसाब से, तो कोई सलाह अगर मानेगा तो कि CPIW के रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं उसको अमेंड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। दोस्तों मैं इस न्यूज़ के बारे में बस आज इतना ही कहना चाहूँगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।